सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव हमारा आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। तो आज के हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, कक्षा 10 क्लास टेंथ में जो सब्जेक्ट एक होता है क्या, मैथ होता है यानी गणित होता है। गणित इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। ठीक, मैथ में कौन से चैप्टर का, यानी मैथ में पहले चैप्टर के बारे में हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं, यानी कंटिन्यू था हम लोग का ये चैप्टर। ठीक, ये चैप्टर हम लोग का कंटिन्यू था। कितने लेक्चर में भी हम इसको कवर कर चुके हैं, अभी हम इसको लेक्चर नंबर 12 तक कर चुके हैं। इसमें हम क्या बताए हैं, इसमें हम प्रश्नावली कराए हैं। किसका प्रश्नावली, इसमें हम किसका कराए हैं, 1.1 कराए हैं, यानी 1.1 प्रश्नावली कराए हैं। और इसका हम लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिला देंगे। ये ठीक, इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिला देंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एक नया टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। एक आज का लक्ष्य हम देखने वाले हैं। आज का लक्ष्य आज का लक्ष्य क्या होने वाला है हम लोग का, आज का लक्ष्य होने वाला है कि आज का हम लोग का लक्ष्य ये होने वाला है, अपरिमेय संख्याओं को सत्यापित करना। अपरिमेय संख्याओं को सत्यापन करना, का सत्यापन, या बोले को का सत्यापन। ठीक, ये सही होगा। यह आज हम लोग का टॉपिक होगा। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक, इरेशनल नंबर्स। अब देखो हम लोग, ये आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, यानी कि अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। ये हम लोग का आज का टॉपिक होने वाला है, यानी अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स होता है। इससे एग्जाम में जो होता है आपका, एग्जाम में जो होता है एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला फिक्स होता है, सिद्ध करने वाला। ठीक, पहला क्वेश्चन यही होता है, ये एग्जाम में फिक्स होता है। यानी क्या एग्जाम में फिक्स होता है, वेरिफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर एग्जाम में फिक्स होता है, जो कि हमको 2 नंबर दिलाता है। ठीक, हम जितने क्वेश्चन इस पर कराएंगे वो सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगी। एग्जाम्पल से लेकर और प्रश्नावली तक इम्पॉर्टेंट होंगी और उसको हम कवर अप जल्दी से करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर में जाएंगे, फिर उसको पढ़ेंगे। ठीक, ये इसमें जितनी जितनी चीजें आज हम बताने वाले हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं इसी वो जोश के साथ। ठीक, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो सभी लोग एक बार बताएंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक, अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसको सत्यापन करने से पहले हम एक एनसीईआरटी में प्रमेय है। ठीक, एक प्रमेय है। ये प्रमेय कोई बताता नहीं है, लेकिन ये प्रमेय जो है इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, इसमें एक प्रमेय होता है, अगर देखो पी स्क्वायर जो है ए से विभाजित है, ए से जो है विभाजित है। ठीक, ये इसमें काम आएगा, जो अभी हम सवाल कराएंगे ना उसमें काम आएगा, विभाजित है। ठीक, तो क्या होगा, तो P भी A से विभाजित होगा। ये बस नोट कर लो, बस ये आप लोग नोट कर लो, फिर हम अभी समझा रहे हैं। अगर देखो पी स्क्वायर, यानी कि अगर हम पी का मान ले लेते हैं 5, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अगर ये 5, यानी अगर हम ए इसमें मान लेते हैं, इसमें हम पी माने हैं कितना 5, और यहाँ पर ए हम मान लेते हैं क्या 5। ठीक, ऐसे मान लेते हैं। अब देखो ये तो सेम हो गया। अब इसको ना मानकर जैसे सेम ना हो, जैसे हम किसको मान लेते हैं, 4 को पी का हम मान लेते हैं 4, पी का मान हम मान लेते हैं 4, और इसका किसका मान, यानी ए का मान क्या मान लेते हैं 2। ठीक, अब देखो P का मान लिए हम 4 और A का मान 2 मान लिए। ठीक, P का मान 4 और A का मान 2 मान लिए।
अब देखो p का यहाँ हम स्क्वायर करेंगे, p का अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, p का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर नहीं करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब देखो ये जो होगा हम लोग का 2 से विभाजित होगा, ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं, 16/2 हम काट कर कितना कर देंगे 8। अब देखो 8 हम लोग का आ गया, ये जो 16 यानी पी स्क्वायर जो है ये हम लोग का 2 से विभाजित हो रहा है, और यहाँ पर जो पी है यानी 4 पी इज इक्वल टू 4 ये भी हम लोग का 2 से विभाजित है, यानी ये वाला हम लोग का नियम जो है सही है, ये हम लोग का प्रमेय जो है फॉलो होगा इस सवाल में। अभी देखो ये सवाल इस सवाल में हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक, इस प्रमेय को, ये प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर हम अगर हम ए स्क्वायर कर देंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ए भी कर देंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। बस ये हमको ज्ञात करना है कि अगर पी स्क्वायर ए से विभाजित हो या ए स्क्वायर से विभाजित हो तो हम लोग का पी भी जो होगा ए से विभाजित होगा, ठीक। ये हम लोग का छोटा सा एनसीईआरटी प्रमेय था, एनसीईआरटी का प्रमेय था, ठीक। कोई इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन हम बता दे रहे हैं कैसे होता है। ये पी स्क्वायर अगर पी ए स्क्वायर से विभाजित होगा तो पी भी ए से विभाजित होगा, ठीक। अब चलते हैं आगे, अब हम लोग आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, अब आगे हम लोग चलेंगे क्या, पहला सवाल लेते हैं हम लोग का एकदम टॉपिक क्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, ठीक, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, ठीक, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या अभी देखे थे, इसको हम लोग इंग्लिश में देखे थे वेरिफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में देखे थे वेरिफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर। अब देखो हम मान लेते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या पहले हम लोग इधर देखेंगे, अपरिमेय संख्या यानी रूट के अंदर कौन सी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या नहीं समझ में आई, अब अभाज्य संख्या को समझने के लिए हम बताए थे जिसका गुणनखंड एक और स्वयं से कटे थे, यानी कि वो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे। देखो दो जो होगा एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, और कोई संख्या से नहीं कटेगा। अंडर रूट अब 3 जो है अभाज्य संख्या है, यानी अपरिमेय संख्याओं का मान, अपरिमेय संख्याओं का मतलब ये होता है अंडर रूट हो कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक, अंडर रूट जो हो अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या, अंडर रूट अभाज्य संख्या होगा तो वो हम लोग का अपरिमेय संख्या होगा, ठीक, अंडर रूट अभाज्य संख्या होगा तो हम लोग का वो अपरिमेय संख्या होगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या देखें, सभी देखो अपरिमेय संख्या है क्योंकि अंडर रूट अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है तो 5 भी होता है, अभाज्य संख्या है तो 7 भी होता है, अभाज्य संख्या है तो 11 भी होता है, ईटीसी यानी आदि, ठीक। यहाँ तक बातें क्लियर है कि नहीं, ये सब हम लोग का अपरिमेय संख्या था। अपरिमेय संख्या का अब हम लोग जान गए कि अपरिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या होती है, ठीक। अब देखो इसका सत्यापन यानी हमको इसको प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, कैसे अपरिमेय संख्या, ठीक। अब हमको इसको प्रूव करना है कि ये ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये हम लोग का अपरिमेय संख्या है, ठीक, हमको इसको प्रूव करना है। तो देखो अब हमको प्रूव करना है, पहले हम छोटी संख्या सबसे अंडर रूट 2 लेते हैं, ठीक, यहाँ पर हम क्या लेते हैं अंडर रूट 2, अब क्या लेते हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, इसको हमको सिद्ध करना है, ऐसे अंडर रूट 2 सिद्ध कीजिए, ऐसे सवाल आता है एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, देखो लिखो क्वेश्चन ऐसे आता है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यही हम लोग का क्वेश्चन आता है, ठीक, अपरिमेय संख्या है, ठीक, अपरिमेय संख्या है, यही हम लोग का क्वेश्चन आता है, ठीक, यही हम लोग का क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है या फिर अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है, ऐसे आता है। तो हम लोग ऐसे सवाल में क्या करेंगे, ऐसे सवाल में हम लोग पहले क्या करते हैं, जो दिया रहता है हमको सिद्ध क्या करना है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय है संख्या, ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम लोग अगर हम मान लेते हैं, देखो कैसे सिद्ध होगा, अगर हम मान लेते हैं आपका नाम सच में अगर मान लेते हैं हम राजू है, ठीक, अगर आपका नाम सच में हम मान लेते हैं राजू है, ठीक, और आपको कहा जा रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि आपका नाम, मतलब आप सिद्ध कीजिए कि हमारा नाम राजू है, ठीक, हमको ये सिद्ध करना है कि हमारा नाम राजू है। तो आप कैसे करेंगे, पहले हम आपके विपरीत मान लेते हैं कि हमारा नाम राजू नहीं है,
ये ऐसे करेंगे तभी ना आएगा कि हम मान लेते हैं कि हमारा नाम राजू नहीं है, हमारा नाम राजू नहीं है, ठीक, हमारा नाम राजू नहीं है। हम ऐसे कर देंगे, उस पर हम अपना काम करेंगे, अपना काम करेंगे कि हमको प्रूव करना है कि हम राजू है, ठीक, हमको प्रूव क्या करना है, हमको राजू है, ठीक, यानी हम पहले क्या मान लेंगे कि हमारा नाम राजू नहीं है, ठीक, अब हम उसको प्रूव करेंगे कि हम कैसे राजू है, ठीक, समझ में आया? ऐसे भी यहाँ पर करेंगे, विपरीत उसकी मान लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि हम इसके विपरीत मान लेते हैं, हम इसके विपरीत, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक सॉरी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या तो सीधी करना है, ठीक, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है, ठीक, हम इसके विपरीत मान लिए कि ये अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक, परिमेय संख्या क्या होता है, हम उसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 एक हम मान लेते हैं अंडर रूट 2 हम मान लेते हैं एक परिमेय संख्या, तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 को हम p और बाई क्यू के रूप में ऐसे कर सकते हैं, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू। अब देखो इसमें कुछ शर्त होता है, वहां पर बताए थे शर्त क्या होता है, p और q क्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, ये हम बताए थे, ठीक, ये हम बताए थे कि p और q क्या होना चाहिए, हम लोग का सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या सहअभाज्य संख्या का मतलब p और q में जो p और q है उसमें कॉमन क्या होना चाहिए, नहीं इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, यानी कॉमन क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक, इसका कॉमन क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब देखो ये बात तो हम लोग का क्लियर है, इसमें कॉमन क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या यही कहलाता है हम लोग का कि कॉमन एक होना चाहिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे ही वर्ग करेंगे ना, वर्ग ऐसे ही करेंगे, अंडर रूट 2। अब देखो एग्जामिनर ये चेक करता है कि बराबर के नीचे अगर आप बराबर देते रहेंगे ना तो और अट्रैक्ट हो जाता है एग्जामिनर, ठीक, नंबर नहीं कटेगा, ठीक, ऐसे फिर दोनों पक्षों का हम ऐसे ही वर्ग करेंगे ना, ऐसे ही वर्क करेंगे ना, ऐसे वर्क कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में ए बाई सी मानकर, ए बाई बी मानकर दिया है, अब यहाँ पर हम p बाई क्यू इसलिए लिए कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि p बाई क्यू परिमेय संख्या होता है। अब हम a और b लेते तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में होते, अगर आप p बाई क्यू के रूप में भी करेंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक, ऐसे ही करो, ठीक। यहाँ पर देखो फिर अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, अब देखो यहाँ पर समझो, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 2 का जो है इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका मतलब कि अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, जब इसका करेंगे तो ये अंडर रूट कट जाएगा, हम लोग का एक दो बाहर आ जाएगा, ठीक, एक दो बाहर आ जाएगा, कैसे आता है ऐसे समझो, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 का मतलब अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 जब बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा हम लोग का 2, ठीक, ऐसे आता है 2, ठीक, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, p का स्क्वायर बटे q का होल स्क्वायर, ठीक, ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अब हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो p q स्क्वायर है हम इसको इधर लेकर जाएंगे और इसको इधर कैची उड़ा, यानी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यही हम लोग का यहाँ पर लिखा है ना, ऐसे तो कुछ जी लिखना नहीं तो इस नंबर कट जाएगा, दो चीज सेम नहीं लिखना है, लेकिन हम यहाँ पर समझाने के लिए कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये हम लोग का इधर नीचे आ जाएगा, ये तो हम पहले से ही जानते हैं, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक, यानी कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। अब हम यहाँ पर क्या जान लेंगे कि यहाँ पर देखो पी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है, स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, यही हो रहा है ना, विभाजित हो रहा है, हो रहा है, ठीक, पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, चूंकि यहाँ पर लिखना जरूरी है, चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है इसलिए देखो चूंकि का साइन ये होता है, नीचे जो होता है ऐसे होता है,
और इसलिए का साइन ऐसे होता है, ठीक। ये हम लोग का इसलिए है, या और ये वाला हम लोग का चूंकि है। अब देखो चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो हम एक प्रमेय में अभी बताए थे क्या होता है, तो हम लोग का यहाँ पर पी भी 2 से विभाजित होगा, ठीक यही बात है यहाँ पर, पी भी 2 से विभाजित होगा, पी भी 2 से विभाजित होगा, अभी बताए थे प्रमेय में विभाजित होगा, ठीक। यही चीज है, ठीक। समझ में आया कि नहीं? इतना इतना समझ में आया कि नहीं? हम ये लिख दिए पी, इसके अंडर रूट 2 के बराबर क्या लिख दिए, पी बाई क्यू, जहाँ पर पी और क्यू क्या है, सहवाद संख्याएं होती है। फिर दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दिए, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद हमारा इतना आ गया, फिर हम यहाँ पर इसको ऐसे भेजकर ऐसे कर दिए, यहाँ पर हमारे पास इतना हो गया, ठीक। अब हमारे पास इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है हम यहाँ पर जो है पी, अब हम पी को कुछ मान लेते हैं, पी को हम कुछ मान लेते हैं, कुछ नहीं मानेंगे उसको, हम पी को हम मान लेते हैं 2m मान लेते हैं, ठीक। ऐसे मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे, ठीक। 2m मान लेते हैं, यहाँ पर हम p को 2m मान लेते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं, माना p इज इक्वल टू 2m, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, p का मान यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, कोई दिक्कत नहीं हुआ, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। p का मान समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, p का मान अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो p का मान ये हम लोग का है क्या 2m, p का मान हमारे पास क्या है, p का मान हमारे पास क्या है 2m, p का मान हमारे पास 2 है, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, पी स्क्वायर का मान हमको क्या दिया है 2m, तो हम यहाँ पर 2m का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। ये हम लोग का पी स्क्वायर होता है, अगर हम यहाँ पर पी स्क्वायर का अगर मान हम यहाँ पर रखेंगे तो पी का मान क्या है 2m, तो 2m का स्क्वायर, अब यहाँ का स्क्वायर करेंगे बटे 2 कर देंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्यू स्क्वायर जो होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये 4m स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, m स्क्वायर रहेगा, ठीक। अब हम बटे क्या कर देंगे 2, अब यहाँ से 2 से कटेगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, ठीक। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब हम यहाँ पर निकालना चाहे अगर हम m स्क्वायर का मान, तो ये जो सॉरी ये जो गुणा में है हम लोग का कहाँ चला जाएगा, भागा में, क्यू स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वही कंडीशन हो रहा है, यहाँ पर भी देखो क्यू 2 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर भी p 2 से विभाजित हो रहा था, क्यू यहाँ पर भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, p यहाँ पर लिखेंगे क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक। क्यू भी 2 से विभाजित होगा, इसमें लैंग्वेज देखते हैं एग्जाम में, ठीक। यहाँ पर लैंग्वेज देखते हैं, लिखा है कि नहीं, पहले ऐसे हम लोग हल करना स्टार्ट यहाँ पर करेंगे, तो हल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हल स्टार्ट करेंगे, सिद्ध करना, हल यहाँ से ऐसे करेंगे, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, फिर इसको हम यहाँ पर इसके बराबर कर लिए, यानी परिमेय संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर अंडर रूट 2 को हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर दिए। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, इतना आ गया, ठीक। अब स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पर अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ भेज दिए, इसको यहाँ पर भेज दिए, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। अब देखते हैं यहाँ पर भी हम लोग के पास p जो है हम लोग का पी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो रहा है, पी स्क्वायर जो है हम लोग का 2 से विभाजित हो रहा है, और 2 से जब विभाजित हो रहा है पी स्क्वायर हम लोग का, तो पी भी हम लोग का 2 से विभाजित होगा, ठीक। अब यहाँ पर हम p को हम 2m मान लेते हैं, 2m, फिर हमें यहाँ पर माना क्या है p इज इक्वल टू 2m, फिर p का मान ये हम लोग का समीकरण 1 है, ये हम लोग का समीकरण 1 है, ठीक। हम इसमें रख देते हैं p का मान, ये इतना आ गया, फिर हम लोग का m बराबर इतना आ गया, यानी यहाँ पर हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि क्यू स्क्वायर बटे 2, यानी क्यू स्क्वायर भी 2 से, जब यहाँ पर देखो यहाँ पर p भी 2 से विभाजित हो रहा है, q भी 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर माने क्या है,
पी और क्यू सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी पी और क्यू का एचसीएफ 1 होना चाहिए। अब देखो, जब पी और क्यू दोनों 2 से विभाजित होगी तो उसमें एचसीएफ 1 कहाँ से होगा? यानी जब दोनों 2 से विभाजित होंगी तो उसमें एचसीएफ 1 कहाँ से होगा? उसमें एचसीएफ 1 कहीं से होगा। देखो, अगर पी और क्यू दोनों 2 से विभाजित होंगी, पी भी 2 से विभाजित हो जाएगा, क्यू भी 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि कॉमन 2 आ जाएगा, तो हम लोग का एचसीएफ 2 हो जाएगा ना। यानी एचसीएफ हमको 1 आना चाहिए था, हम लोग के पास एचसीएफ 2 आ गया, इसीलिए हम लोग का ये क्या हो गया? गलत हो गया, यानी हम लोग का सिद्ध गलत हो गया। अब इसके आगे क्या लिखेंगे? देखो, इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? इसके आगे क्या लिखेंगे? इतना बात समझ में आया? इसको थोड़ा सा अब इरेज करना है, क्योंकि आगे जगह नहीं है। इरेज करते हैं। फिर देखो, समझ में आया इतना नहीं? लिख लिए हैं कि नहीं? सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, इसके आगे हम लोग के पास क्या है? इसके आगे क्या है? दोनों हम लोग की पी भी कितने से विभाज्य हो रही थी? पी भी हम लोग का 2 से विभाज्य हो रहा था और क्यू भी हम लोग का 2 से विभाज्य हो रहा था। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः यहाँ पी व क्यू दोनों 2 से, दोनों यहाँ पर 2 ये वाला लिख देंगे, 2 से विभाजित हो रहा है। दोनों 2 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। दोनों क्या हो रहा है? 2 से विभाजित हो रहा है। दोनों 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन हम लोग का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यानी कि हम लोग के विपरीत आ रहा है। यानी अतः ये विपरीत, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हम पुनः मान लेते हैं, अतः यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर अतः नहीं लिखेंगे, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः हम अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक। हम पुनः मान लेते हैं, यहाँ पर होगा, ठीक, यहाँ पर होगा लिख लेंगे। हम पुनः मान लेते हैं, हम पुनः मान लेते हैं कि, क्या मान लेते हैं कि अंडर 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? अंडर 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक। ये हम लोग का हो गया इति सिद्धम। यहाँ तक था हम लोग का सिद्ध, यहाँ तक था हम लोग का इति सिद्धम। ये इतना बड़ा है, अब सभी लोग कहेंगे कि क्यों इतना कम मार्क्स का आता है? इतना बड़ा है सर, इतना कम मार्क्स का क्यों आता है? ये आता है बस 2 मार्क्स का। अब कहेंगे सर इतना बड़ा, यानी कि 1.5 पेज का हो जाएगा लमसम लमसम। तो आप लोग कहेंगे कि सर इतना बड़ा है तो क्यों इतना कम मार्क्स का आता है? ये इसलिए इतना कम मार्क्स का आता है क्योंकि ये फिक्स होता है, फिक्स होता है। जैसे हिंदी में निबंध होता है फिक्स, वैसे ये भी फिक्स होता है। उसमें क्या होता है? उसमें भी टॉपिक्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं, ठीक। टॉपिक को हमको तैयार करना पड़ता है, जैसे प्रदूषण पे, शिक्षक पे और शिक्षा पे, और बेरोजगारी, जनसंख्या, इस सब पे टॉपिक होता है। इसमें भी ये टॉपिक है जो हम अभी बताए, अपरिमेय संख्या क्या क्या? अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 और अंडर रूट 11, ये सब टॉपिक है, ठीक। इसमें से कोई भी आ सकता है, ठीक। इसमें से कोई भी आ सकता है, और भी आ सकता है। अभी ये हम लोग का टाइप नंबर 1 था, ये हम लोग का टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1, टाइप से सवाल होंगे, ठीक। ये हम लोग का टाइप नंबर 1 था, ठीक। अब देखो, हम लोग का टाइप नंबर 2 आता है कैसा? इसी पे एक और सवाल करा दे कि यही बस, इसी पे एक और सवाल करा दे, अंडर रूट 3 वाला, अंडर रूट 3 वाला करा दे, अंडर रूट 3 वाला करा दे कि अगला सवाल करें? अगला सवाल कराएं, चलो ठीक है। अब ये टाइप, अब एनसीईआरटी का जब सवाल कराएंगे तो सारे सवाल एनसीईआरटी का कराएंगे, ठीक। ये वाला टाइप है इसमें, ठीक, ये वाला टाइप है। अब दूसरा टाइप होता है हमारे पास, क्या आता है? दूसरा टाइप हमारे पास क्या आता है? टाइप नंबर 2 क्या आता है हमारे पास? ऐसे, ऐसे टाइप हमारे पास क्या आता है? टाइप नंबर 2 टाइप, ये हमारे पास दूसरा क्या आता है?
ये आता है हमारे पास टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हम लोग का क्या होता है, कहेगा कि सिद्ध कीजिए, ऐसे कहेगा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, ठीक, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस अंडर रूट 3। अभी इसको हम अंडर रूट 2 को सिद्ध किए ना, ऐसे कर लो 3 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक, हमको ये सिद्ध करना है। हम क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 अंडर रूट सॉरी सिद्ध कीजिए कि 3 माइनस अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक। अच्छे से लिख देते हैं, नहीं तो नहीं समझ आएगा, फिर से अच्छे से लिख देते हैं। देखो क्या हमको सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखो सिद्ध करना है कि 2 सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, यही हमको सिद्ध करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। अब देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो वाला लाइन तो कॉमन होगा, क्या होगा कॉमन, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि हम इसके विपरीत हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि ये जो है हम लोग का अपरिमेय संख्या है, 3 माइनस अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या मान लेंगे, ये हम लोग का परिमेय संख्या है, ठीक, ये हम लोग मान लेते हैं, हमारे पास ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। हम इसको मान लेते हैं हमारे पास परिमेय संख्या है। अब देखो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा कि जब हम इसको मान लिए कि हमारे पास परिमेय संख्या है, तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इसको कर देंगे ऐसे, कर देंगे हम इसको ऐसे, 3 माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी बटा क्यू, ऐसे कर देंगे कि नहीं, ऐसे कर देंगे कि नहीं। जहां पर पी और क्यू हम अभी क्या बताए थे, जहां पी और क्यू, जहां पी और क्यू एक सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य, यही बताए थे अभी ना, सह अभाज्य संख्या, टाइप चेंज होगा तो देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा। सहअभाज्य संख्या वह पूर्णांक होती है, ठीक, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, इसमें पूर्णांक का खेल है, उसमें सहअभाज्य संख्या का खेल था, इसमें क्या है, पूर्णांक का खेल है, पूर्णांक होती है, ये अब बताए ना, ये हम बताए कि यहाँ पर हम लोग का क्या बचना है, पूर्णांक आगे बन गया, ठीक, पूर्णांक। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर नहीं करेंगे, इसमें हम लोग स्क्वायर नहीं करेंगे, ये थोड़ा छोटा सवाल हो जाता है, इसमें हम लोग स्क्वायर नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं, बल्कि यहाँ पर देखो 3 माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, यही होगा पी बाई क्यू। अब देखो ये 3 जो है उधर जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, क्योंकि ये प्लस में, यहाँ पर ये वाला माइनस नहीं देखेंगे हम लोग, ये वाला प्लस दे, ये देखो हम डायरेक्ट भेज देते हैं, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब हम इसको सिंपल लिख देते हैं, कैसे, इसको आगे लिख देते हैं, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 3 माइनस पी बाई क्यू। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा इसमें, यानी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्यू एलसीएम हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर इसमें हो जाएगा 3 क्यू माइनस पी। अब हमारे पास अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 3 क्यू माइनस पी इज इक्वल टू बटे क्यू, ठीक, हमारे पास ये आ गया, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इतना हमारे पास आ गया तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इस दाएं पक्ष, ये हम लोग का कौन सा पक्ष है, दाएं पक्ष, दाएं पक्ष में यानी कि यहाँ पर दाएं पक्ष में यहाँ पर क्या है हमारे पास, 3 क्यू माइनस पी बाई क्यू में हम में यहाँ पर इसके बाद दाएं पक्ष में सभी पूर्णांक संख्याएं हैं, देखो 3 भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, यहाँ पर हम माने हैं क्यू भी पूर्णांक और पी भी पूर्णांक है, ठीक, ये सभी पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो यहाँ तक बात क्लियर, इतने में सभी पूर्णांक है, लेकिन बाएं में, बाएं यानी अंडर रूट 2, अतः अंडर रूट 2
एक अपरिमेय संख्या है। हम अभी सिद्ध कर आए हैं कैसे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमको क्या उत्पन्न होगा, विरोधाभास उत्पन्न होगा। यहाँ पर हम कहेंगे क्या, अतः यहाँ विरोधाभास, अतः यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न होगा, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यानी एक तो हमारे पास परिमेय आ रहा है और एक हमारे पास अपरिमेय आ रहा है। यानी यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं, लेकिन इसको हम इक्वल कर रहे हैं। इक्वल तो नहीं, लेकिन हमको यहाँ पर इक्वल कर रहा है, करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हमको विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए अंडर रूट 2, यानी कि कौन सी संख्या हमारे पास है, 3 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होगा। हम पुनः मान लेते हैं क्या, यहाँ पर लिख लेते हैं, हम पुनः मान लेते हैं, हमारे पास गलती हो गई, ठीक, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम इसको अपरिमेय संख्या, हम इसको सॉरी परिमेय संख्या मान लिए हैं। या तो हम पुनः मान लेते हैं कि अंडर 3 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये हम लोग का सवाल जो है इन होता है। यानी हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, हम लोग का ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इति सिद्धम। दो टाइप कराएं, हम दो टाइप कराएं, एक टाइप और एक से दो टाइप और है, उसको करा देंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी का सवाल कराएंगे, ठीक। अभी एक दो लेक्चर और होगा, फिर उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का एंड हो जाएगा। अभी चैप्टर एंड के लिए हमको कितने लेक्चर चाहिए, अभी हमको लेक्चर नंबर 1 या फिर लेक्चर नंबर 2 तक यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे अभी, ठीक। हम लोग का उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखो पहले ये समझ लो, फिर हम बता दे रहे हैं हम क्या करना है। इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसके विपरीत मान लेते हैं, क्या, हमेशा इसके विपरीत मानना है। ये है हम लोग का परिमेय संख्या, ठीक। हम इसके विपरीत ही मान लेते हैं, हम लोग का ये हम लोग का परिमेय संख्या, ठीक। अब देखो यहाँ पर परिमेय संख्या होगा तो हम इसको p बाई क्यू के रूप में लिख देंगे, जहाँ p और q एक सहवाद संख्या होंगी या और पूर्णांक होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर देखो हम इसको यहाँ पर इधर भेज दिए, p और q को इधर भेज दिए तो हमारा माइनस में हो जाएगा। अब ये जो माइनस में अंडर रूट 2 था, हम उधर भेज दिए तो प्लस में हो गया। अब देखो इधर भेज दिए तो प्लस में हो गया, तो ये इसको हम आगे कर दिए, इसको इधर कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम 2 इज इक्वल टू एक्स है तो हम इसको x इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं। अगर राम श्याम के बराबर है तो श्याम भी राम के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे किए हम लसमस, यहाँ पर करके इसको हम एक सिंप्लीफिकेशन कर दिए। यहाँ पर इतना आ गया, इसमें सभी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, p भी पूर्णांक है। अतः लेकिन यहाँ पर क्या है, इतना एक अपरिमेय संख्या है, अतः यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या और इतना परिमेय संख्या है, दोनों बराबर हो रही है, तो विरोधाभास तो उत्पन्न होगा ही। यहाँ पर हम पुनः मान लेते हैं कि इतना एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक। ये अब सवाल खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इस क्लास को अभी एंड करते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ठीक, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और इस क्लास को ही एंड करते हैं।